श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 116 संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन आप सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी और आपके जीवन में जितनी भी कष्ट, कठिनाइयाँ, रोग, दोष हैं, ये सब आपके जीवन से दूर होंगे। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। तो आइए आज के इस सत्संग में हम सब प्रवेश करते हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच, सियापति राम मेरे प्रभु राम। अज्ञ अकोविद अंध भागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेकी, सपन संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन बिहीना, राम रूप देखै किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, अति नहीं कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, अतिन कर काहा करहि नहीं काना। असनिज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तब रवि कर बचन समूल। सब रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 116 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं दोहों चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ हम सब श्रवण करते हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटल विषेकी, सपनों संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें किम दीना।
और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद, और सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 116 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का जो भावार्थ है, यथा गति यथा सामर्थ, आप सबको श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। इन दोहों और चौपाइयों में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। और सुंदर बात ये कही है कि जिनका चित्त, जिनका मन, जिनका हृदय, यह जो माया है, जो भगवान का माया इस संसार में है, जिसका अस्तित्व वेद मानता ही नहीं। वेद कहता है कि माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, माया का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका मन चित्त माया ने ग्रसित कर लिया है, माया से ग्रसित है, वही व्यक्ति ऊट पटांग उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं कि वे क्या बोलते हैं। बस वह पूरी तरीके से स्वार्थ से भरे हुए, और स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति जब कोई कहता है तो अंत में यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी थे कि ऐसे व्यक्तियों के विचार पे कभी भी आपको अपना कान नहीं देना चाहिए, मतलब उस पर अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए, और उस पर किसी समझदार व्यक्ति को चिंतन मंथन भी नहीं करना चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस प्रकार की भगवान में भेद, कि भगवान का सगुण स्वरूप क्या है, भगवान का निर्गुण स्वरूप क्या है, इन बातों में सगुण और निर्गुण में जो भेद करते हैं, वे वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी सत्संग का आश्रय नहीं लिया। प्रारंभ में ही रामचरितमानस के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। कि जब तक हम सत्संग का आश्रय नहीं लेते, भगवान के सद्गुणों का चिंतन मंथन नहीं करते, तब तक हमारे अंदर विवेक का जागरण नहीं होता है। विवेक का जागरण नहीं होता है। तब तक हम लोग अपनी बुद्धि के ही उधेड़ गुण में पड़े रहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बुद्धि
और विवेक में अंतर क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं। मित्रों, वैसे तो सामान्य भाषा में बुद्धि को किसी विचार पे, किसी एक तथ्य पे निर्णय करने की सामर्थ्य को हम बुद्धि कहते हैं। निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि कहते हैं। पर सामान्यतः देखा जाता है कि एन केन प्रकारेण अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसके लिए लोग अपनी बुद्धि का नियोजन करते हैं। और बुद्धि चूंकि आपकी दासी है, जैसा आपका स्वार्थ होता है बुद्धि आपको वैसी ही सलाह देती है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बुद्धि आपकी अनुचरी है, आपकी एक तरीके से दासी, आपके स्वार्थों की। और आज समाज में जितना भी वितंडावाद है, जितने भी ऊटपटांग काम हो रहे हैं, वे सब बुद्धि के कारण ही हो रहे। तो ये है बुद्धि। एन केन प्रकार स्वार्थ सिद्धि में यदि लग रहा है तो वह है बुद्धि। वैसे सामान्यतः बुद्धि निर्णय करने की क्षमता को कहते। और विवेक, विवेक स्वार्थों को प्रश्रय नहीं देता, मतलब स्वार्थों से विवेक का कोई मतलब नहीं है। विवेक मतलब हमेशा सच का साथ देना, नैतिकता का साथ देना, सनातन संस्कृति जो लंबे समय से चली आ रही उसका अनुगमन करना, और उसके प्रकाश में, सनातन संस्कृति के प्रकाश में, सत्य के प्रकाश में एकदम जो सही है, जो सत्य का मार्ग है, उस पे चलने की प्रेरणा देना, उस पे चलने के संबंधित आपके मन में विचार उत्पन्न करना, यह विवेक का काम है। दूसरी भाषा में कहें तो यदि आपकी बुद्धि आदर्शों को समर्पित हो जाती है, जो आदर्श हमारे निहित है हमारे सनातन संस्कृति में, उस आदर्शों को समर्पित होकर जब कार्य करने लगती है तो उसी बुद्धि को हम विवेक कहते हैं। तो बुद्धि मतलब परिष्कृत बुद्धि को ही हम विवेक कहते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब बुद्धि का परिष्कार हो जाता है, मतलब वह स्वार्थ से पूरी तरीके से विमुख हो जाती है, लिप्त हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वह हमारा विवेक का काम करता है। और यह विवेक सिर्फ प्राप्त होता है बिन सत्संग विवेक न होई, जब तक आप सत्संग करते हैं। सत्संग मतलब नाम, रूप, लीला और धाम का आश्रय लेना, मतलब भगवान श्री राम के नाम को अपनी श्वासों में बसाना, श्री राम श्री राम। तो जब आप नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान का रूप आपके हृदय में प्रकट होगा ही होगा, निश्चित रूप से, यह सिद्धांत है। और जब भगवान का रूप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा तो भगवान जब प्रकट ही हो जाएंगे तो कुछ न कुछ अपनी लीला भी करेंगे, है ना। और जब लीला करेंगे तो आपका अपना हृदय ही धाम बन जाएगा। तो नाम, रूप, लीला और धाम, जब इनका हम चारों का आश्रय ले लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जीवन के कल्याण का इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं, कोई और माध्यम है ही नहीं जीवन में। सिर्फ इन चारों को, नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय किया। और यहीं पे भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, चूंकि प्रसंग ही वहीं से चल रहा है कि सुंदर कैलाश का वातावरण है, कैलाश के सुंदर वातावरण में एक सुंदर वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। प्रसंग यही चल रहा है ना कि कैलाश में सुंदर वटवृक्ष के नीचे, जहाँ पे बसंत ऋतु छाई है, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, बयार चल रही है, और इसके नीचे बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक माता पार्वती और उनके साथ भगवान शिव भोलेनाथ विराजमान। और माता पार्वती के मन में भगवान राम के अलौकिक स्वरूप को जानने का जिज्ञासा पैदा हुई कि हे नाथ, भगवान श्री राम का जो अलौकिक स्वरूप है, उनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अर्थात निर्गुण स्वरूप से लेके और
भगवान राम का अवतार लेने से लेके, विवाह से लेके, वनगमन से लेके, रावण के वध से लेके और पुनः अयोध्या में आके लंबे समय तक राम राज्य की स्थापना करने तक जो भी पूरा विधान है उसको आप हमें श्रवण करें। तो उसी प्रसंग में देवादिदेव महादेव यह पूरी बात कह रहे हैं, है ना। और यही कह रहे हैं कि हे देवी, सबसे पहले तो आप भगवान श्री राम का ध्यान दो। मित्रों, हमारे सनातन परंपरा में भी है कि जब हम कोई मंत्र का पाठ करते हैं, जैसे अभी नवरात्र बीता है, नवरात्र में अधिकतम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में जब पाठ शुरू करते हैं देवी का, तो उस स्वरूप का पहले हम ध्यान करते हैं। 5-6 संस्कृत के श्लोकों में मतलब ध्यान होता है कि ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद जो है हम उस मंत्र का पाठ। तो यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव भी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुम सबसे पहले सारे मन को एकाग्र करो, हृदय के सारे संदेह को दूर करो और भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करो, और आश्रय ग्रहण करके अपनी श्वासों में भगवान श्री राम का नाम जपो। और जब तुम भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू कर दोगी तो भगवान श्री राम का नाम ही सूर्य के प्रकाश की भांति आपके जितने भी शंका और भ्रम है वह स्वाभाविक रूप से स्वतः दूर हो जाएगी। और जब भगवान श्री राम के श्री चरणों का आश्रय लेके जब आप कथा सुनोगी तो आपका जो निर्मल विवेक है वह जागृत हो जाएगा। और एक बार यदि विवेक जागृत हो जाए तो हमारे जीवन की सभी कष्ट, कठिनाइयाँ, रोग, दोष सब कुछ मिट जाता है। वह उसी प्रकार से मिट जाता है जिस प्रकार से कि अंधेरे में हमें प्रकाश जो है अभाव में रस्सी भी सांप नजर आता है, पर जैसे ही प्रकाश होता है वैसे पता चला ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तुरंत सही और गलत का क्या है यह भेद हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार से यह भगवान श्री राम का नाम है, उनके रूप का ध्यान है, लीला का दर्शन है और हृदय धाम हमारा बन ही जाता है। तो प्रिय मित्रों, हम सब पे भगवान राम की कृपा बने, देवादिदेव महादेव की कृपा बने, माता पार्वती हम सबको अपना लाड और प्यार दे। इसी भावना से सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को, आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए यही प्रार्थना, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है कि आप सबका जीवन, यह जीवन स्वर्ग रूपी वातावरण में रहे। और यह पूर्ण रूप से संभव है। कैसे संभव है? बस आप इसी रामचरितमानस के सत्संग का अवगाहन साथ पकड़िए, यह आपको उस आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए समर्थ है। तो इसी भावना के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं और उसके बाद आगे प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम।